सुप्रभात। चच्चा जी के पास साहब जी। चच्चा जी के पास साहब जी। पूज्य बाबू जी इस प्रयास में रहते कि राणा जी चच्चा जी महाराज की सेवा में रहकर आए। पूज्य लाला जी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद पूज्य साहब जी महाराज वहीं पर रहे। पूज्य चच्चा जी महाराज वहाँ थे ही। पूज्य बाबू जी महाराज ने बाद में साहब जी को पूज्य चच्चा जी महाराज के पास कानपुर भेज दिया। अब साहब जी ने बतलाया कि हम चच्चा जी के पास 2 साल रहे। जब हम चच्चा जी के पास सबसे पहले पहुंचे तो चच्चा जी कहीं बाहर जा रहे थे। हमसे बोले देखो अपना सामान वगैरह ले आओ और यहीं पर रहो, हम परसों लौट आएंगे। हमने मन में सोचा था कि चच्चा के पास जाएंगे, उनके यहाँ खाएंगे और करना धरना कुछ है नहीं। इसी सोच में 10-15 दिन हो गए और हम चच्चा के घर नहीं गए। एक दिन हम घूमने निकले, चलते चलते अनायास ही चच्चा के घर के पास आ गए। तब सोचा कि चलो चच्चा से मिल लें। जब चच्चा ही से मिले तो वो खूब हंसे और एक कहानी सुनाई। कहानी पूरी तो याद नहीं, परंतु उसका निष्कर्ष ये था कि लोगों का ये सोचना कि किसी के यहाँ जाकर बिना कुछ करे धरे खाएंगे ठीक नहीं, क्योंकि सब देने वाला तो परमात्मा ही है। ये कहानी सुनकर हमारी शंका दूर हो गई और हम अपना सारा सामान लेकर चच्चा के घर आ गए। तो उन दोनों चच्चा की तंदुरुस्ती ठीक थी और वो मकान के बाहर सोते थे। चच्चा के पैर उन दोनों एक सज्जन दबाया करते थे। जब रात को वो सज्जन चच्चा के पैर दबा रहे थे तो हमारी बड़ी जोर की तबीयत हुई कि हम भी चच्चा के पैर दबाएं, परंतु हम कैसे करें। इस तरह वो दिन तो निकल गया। अगले दिन जब लोग चले गए तो वो सज्जन पैर दबाने गए तो चच्चा बोले कि आज तुम रहने दो, आज कोई और पैर दबाएगा। अब हमारा अलावा तो और कोई वहाँ था नहीं, तो हम पैर दबाने लगे। चच्चा जी पैर दबाते थोड़े ही थे, सब धीमे धीमे पैर को सहलाते थे। तो पैर सहलाते कई घंटे हो गए। हमने सोचा कि चच्चा आप कहें कि जाओ, पर वो बोले नहीं। अपने आप चलने पर तो बेहद भी हो जाती। जब रात के 12 बज गए तो हमने सोचा कि अब तो चच्चा सो गए, अब चला जाए। तो जैसे उठने को हुए चच्चा बोले कि अभी दूसरा पैर तो रह ही गए। अब जब दूसरा पैर दबाने बैठे तो 4 बज गए। 4 बजे तो उठने का टाइम होता ही। अब यही चक्कर चालू हो गया कि पूरी पूरी रात हम चच्चा के पैर दबाते रहते और दिन में शायद ही कभी सोने का मौका मिलता, परंतु ना कभी सुस्ती महसूस की और ना थकान। इस तरह कार्यक्रम बहुत समय तक चलता रहा। उन दोनों हम चच्चा के पास लड़कों की तरह रहते थे, कोई परायापन नहीं था। कई बार चच्चा रहस्यमय बातें बताने लगते थे इधर उधर की, परंतु जब ख्याल आ जाता तो टाल लाते। जब लाला जी का शरीर छूटा तो हम 2-3 दिन बाद पहुंचे। शाम का समय था और दालान में चच्चा जी सत्संग करा रहे थे। जैसे हम दरवाजे पर खड़े हुए हमने देखा कि लाला जी बैठे हुए। हम आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि लाला जी का शरीर तो छूट चुका था। करीब 5-7 मिनट तक हम यही लगता रहा। बाद में हमें होश आया कि लाला जी नहीं बल्कि चच्चा जी बैठे। ऐसी उनकी फनाइयत थी लाला जी में कि बिल्कुल लाला जी मालूम हो रहे थे। चच्चा जी महाराज की एक और घटना है, वो हमसे पत्र लिखवा रहे थे। हर एक वाक्य का आरंभ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो उससे करते, किंतु ये समझ कर कि ये तो एक औपचारिकता है और वाक्य का आरंभ उक्त वाक्यांश से नहीं किया। बाद में चच्चा जी ने वो पत्र पढ़ा और पूछा कि उस वाक्य की शुरुआत यदि ईश्वर की इच्छा हुई इसी से क्यों नहीं की। तो पूज्य चच्चा जी का मंत्र है, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। पूज्य बाबू जी महाराज ने साहब जी को पूज्य चच्चा जी ही नहीं वरन डॉक्टर चतुर्भुज साय तथा डॉक्टर कृष्ण साय के पास भी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भेजा, परंतु बाबूजी महाराज अपने सत्संगी भाइयों को सबसे मिलने जुलने पर सत्संग करने पर बहुत जोर देते थे। धन्यवाद।